बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि PTI हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुजरिमाना गफलत की, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की जानिब से आज कहा गया कि मैं साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, मुल्क की मईशत की सिमत और हुकूमती दावे, हुकूमत के अलावा भी क्या कोई और मुतमईन है मुल्क की मईशत से? नहीं जी, हुकूमत भी मुतमईन नहीं है। अब तो हुकूमत भी परेशान है। और ये हुकूमत की अरेंजमेंट में देखें, इसमें तो ये तय ही नहीं हो सका ना कि ये हुकूमत जो है, ये अरेंजमेंट जो है, ये मुस्लिम लीग नून का है या ये पीपल्स पार्टी का है या किसका है, इसमें फैसला। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून, ये सबसे पहले मेरे ख्याल से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत कहलाएगी और बाकी उसके इत्तेहादी होंगे। अच्छा, अब मसला इस यहाँ पर यह है कि जो इसहाक़ डार साहब ने आज बात की है और कल शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तो वो बात उन्होंने ये की, शहबाज शरीफ साहब ने, एक तो ये कि IMF की शराइत माननी पड़ेंगी, वो तो माननी पड़ेंगी, मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। यानी बतौर रियासत बात हो रही है ना, बतौर हुकूमत तो बात ही नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि ये जो एक सबसे बड़ा अजाब है ना, वो ये है कि हम अपने लोगों से झूठ बोलते हैं। अगर हम ये जो मुआहदे करते हैं, ये जो हम सिग्नेचर्स करके आ जाते हैं, ये जो हम पॉलिटिकल नारेबाजी करते हैं, ये दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, कभी एशियन टाइगर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं कुछ अरसे के बाद, उसके नतीजे में ये होता है कि अचानक लोगों को फिर जब झटके लगते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता कि यार ये अचानक क्या हो गया। हालांकि अचानक नहीं हो रहा, पक रही होती है चीज, पक रही होती है, पक रही होती है। हम जी वो डॉलर को ऐसा कर देंगे तो हम जो है वो दूध है। मैं एक हुकूमत की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं इससे पहले और उससे पहले और उससे पहले। आपको एक कट ऑफ डेट लगाएं, फर्ज करें आप लगा लें जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी, वहां से स्टार्ट कर लें, ये उससे 10 साल पहले चले जाएं, तो आपको ये लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें ऐसी जो बड़ी बुनियादी हैं लोगों की। यहां पर पाकिस्तान, हम उस नस्ल से हैं या उस यानी वो हमारी जनरेशन है जिसने ये इतने सारे स्कूल नहीं देखे हुए गलियों मोहल्लों में, जिसने इतने सारे हॉस्पिटल्स नहीं देखे हुए, जो मतलब है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, इतनी यूनिवर्सिटियां भी नहीं देखी हुई हमने हमने इतने होटल भी नहीं देखे और सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जिंदगियां लोगों को गुजारते देखा है। ना हमें पता होता था कि कोई सिक्योरिटी गार्ड भी है, मोहल्ले का चौकीदार होता था काफी। इशू यह है सारा कि यहां पर इतना पेचीदा कर दिया है पूरा मुल्क, ऐसे लगता है जो हिजान उसमें। अब आप देखें कि मुझे यह भी नहीं पता कि मुल्क, मतलब कह रहे हैं कि टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया है, हो चुका है डिफॉल्ट, लेकिन नहीं भी हुआ है, हो भी गया है, नहीं भी हुआ है, इसमें फंसा हुआ है मुल्क, इस बहस में फंसे हुए हैं लोग सारे। और उसमें जो कोई खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आ गया, देखिए वाकया तो ये जैसे 6 अरब से नीचे आ गए हम ज़ख़ायर, 6.1 अरब 16 दिसंबर को थे, तो उसमें आप 11 दिन 12 दिन और लगा लें। तो मुझे नहीं पता, मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो कोई 5.5 कह रहा है, कोई 5.6 कह रहा है, कोई कुछ। इतने आपके पास डॉलर्स रह गए जो सारे के सारे डॉलर्स आपने बाहर से लिए हुए। 9 तारीख को जनीवा में एक मीटिंग हो रही है जो सैलाब ज़दागान के मुतासरीन के लिए जो डोनर कॉन्फ्रेंस थी, वो 9 तारीख को हो रही है जनीवा में। ठीक। और वहां पर गालिबन शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, इसहाक़ डार साहब भी जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी जा रहे हैं, एहसन इकबाल साहब भी जा रहे हैं, अभी तक जो इतलात है बहुत सारे वज़रा और बहुत सारी अफसरान जाएंगे। वहां 13 अरब डॉलर का टारगेट रखा है कि हम दुनिया से लेंगे कि सैलाब के लिए, और उसमें कोई मेरे ख्याल से 8 या 9 अरब रुपए का हम चाह रहे हैं, डॉलर्स का, अरब बिलियन डॉलर्स का हम चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ कोई हमारे एग्रीमेंट्स हो जाए इन्वेस्टमेंट के। इशू ये है कि जो, अच्छा IMF के रह गए हैं अब 10 दिन, 10 या 12 दिन, उनकी जो डेडलाइन थी जी 10 दिन गालिबन उनके, कि 10 दिन में ही शराइत पूरी करें। और शराइत क्या है, बाकी तो सब कुछ छोड़ दें आप, 800 अरब रुपए का टैक्स अवाम पे डाल दें। यहां पर लोगों के पास गैस नहीं है,
लोगों के पास बिजली के बिल देने, लोगों के पास जहर खरीद के खाने के पैसे भी नहीं है। ये मुहावरतन होता था, इस वक्त हकीकतन ये हालात हैं। लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, जो यानी अक्रॉस द बोर्ड आप देखें ना, मैं वही बात कहता हूं ना कि मतलब है कि सब इधर ही है ना, इधर ही बैठे हैं, तो सबके मसाइल फिर एक ही जैसे होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने जाना इलेक्शन में, ये अनएक्सपेक्टेड गालिबन सूरत हाल डेवलप हुई। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी आप तवक्को कर रहे होते हैं, कुछ बात तवक्को नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे सोच भी नहीं सकते थे, कुछ सोच भी नहीं सकता था दुनिया में कि अचानक जो है ये कोविड आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी है सर। और कोविड आ नागहानी जाएगा, आता था। मतलब तसव्वुर भी नहीं था कि कोविड क्या चीज, लोग यकीन भी नहीं आता था शुरू में कि ये ऐसे भी कुछ हो सकता है। कोविड आ गया और 2 साल बंद रही दुनिया। और अब जो है तो कोविड के नतीजे में बिल्कुल हजारों, यानी कुछ 14,500 तो शायद कारोबार बंद हुए मुख्तलिफ किस्म के सिर्फ अमेरिका में 1 साल में। और बेशुमार मल्टी नेशनल कंपनीज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बैठ गए। अच्छा, वो खत्म हुआ था यूक्रेन की जंग, और अभी हम जब नए साल में दाखिल हो रहे हैं तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में हमें हर मुल्क में कोई अच्छी खबर नहीं है सर। लेकिन यहां तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये वो, लेकिन दूसरी वजूहात है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि जी यूरोप के अंदर क्या मसला है, तो आपको उनके उनके प्रॉब्लम्स की वजूहात समझ में आ जाएंगी। एक वजूहात समझ में आएंगी आपको कि यूरोप के अंदर एक फिर जंग छिड़ गई। ये यूरोप की जंग है ना, जंग अजीम, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, रोमन एम्पायर, यूरोप में ही जंगें होती रही, बड़ी जंगें। बड़ी कम जंगें ऐसी हैं जो मतलब है कि बड़ी जंग आप कहें कि जो यहां पे कहीं साउथ एशिया में या ईस्ट एशिया में या इवन जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, हुई जंगें। मगर जिस लेवल की जंगें, बड़ी जंगें यूरोप में हुई हैं तारीखी तौर पे, और मैं यूरोप जब कह रहा हूं तो मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूं ये टर्की और ये रशिया तक। अच्छा, एनीवे, तो अब वो यूरोप की जंग छिड़ गई जो कि एक तारीखी तौर पे हमेशा नक्शे बदल देती है मुल्कों की। सल्तनतें टूट जाती हैं, सल्तनतें बनती हैं, जो हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे पहले भी वो जंग छिड़ गई है यूक्रेन की। और उस जंग, वो बजाय इसके कि जंग खात्मे की तरफ जाए, वो जंग ऐसी जगह चली गई है कि वो बढ़ती जा रही है। यानी उसको 1 साल होगा भी फरवरी में, आप उसके असरात देखें क्या मुरतब हुए। तेल इधर उधर, प्राइसेस, चीजें, गंदम का कहतना पैदा हो जाए। और उसके बाद जनाब वो जेलेंस्की साहब को इमदाद आ गई अमेरिका की। उसके बाद उन्होंने कहा जी अमन मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि रशिया की मेंबरशिप खत्म की जाए यूनाइटेड नेशन से, और उसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से निकाला जाए और जंगी जराइम चलाए जाए। तो उसके नतीजे में वो कल लैवरोव ने कह दिया जी। और उन्होंने कहा ये हमारी फौज डिसाइड करेगी अब। और ये मैंने बड़ा कम इस तरह का बयान सुना कि आज उनकी जो तर्जुमान है, जो प्रेसिडेंट पुतिन की, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो होने जा रहा है ना, शायद उसके लिए उन्होंने जवाब क्या दिया है कि जस्ट डॉग्स बार्किंग, 14वीं स्लाइड में एग्जैक्ट टास्क के जो रशिया की यानी ये उन्होंने बयान दिया है रशिया को, जी जो बयान है, और इससे ज्यादा क्या बयान होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात ये सारी कि इस पूरी सिचुएशन में, अच्छा चाइना जो है वो खुल रहा है 8 तारीख से, लेकिन इंडिया बंद हो रहा है। इंडिया बंद कर रहे हैं वो चाइना से, और 40 दिन का टाइम आज उन्होंने हुकूमत की तरफ से रखा है। अल्लाह ताला खैर करे, पाकिस्तान में ये ना है और इंडिया में भी ना है, कहीं भी दुनिया में ये जो वबाएं हैं। और लेकिन यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि ये जो इंडिया बंद कर रहा है, आज उनकी तरफ से ये ऑफिशियली कहा गया है कि 40 दिन तक वो बहुत हाई अलर्ट है पूरे इंडिया में। हमारा पड़ोस है और वहां पर जो कोविड है, वो कोविड की वजह से उन्होंने ये मैं इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर देते हैं जो 20 स्लाइड है कि वाई गवर्नमेंट सेड नेक्स्ट 40 days आर क्रूशियल फॉर इंडिया। जो इंडिया में चीज होगी वो पाकिस्तान में होगी, वो बांग्लादेश में होगी, सारी एक जैसे जेनेटिकली और सब कुछ एक ही इलाका भी और सब। अब ये उसकी वजह ये हो गई है कि मैं इसको पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा क्योंकि मैं अल्लाह ना करे कि रिसर्च चीज़ जो आ रही है सामने, ये जो है ये जो नई वेरिएशन है कोविड की, जो BF7 है, मैं आज इस पे बात नहीं कर रहा।
और मैं चाह रहा हूँ कि इससे यहाँ से निकल जाऊँ, उसकी तब वक्त ये कि ये मज़ीद बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं फैला, लेकिन कहा जा रहा है कि कोई 2 लाख या पता नहीं कोई 20 लाख कह रहे हैं, बड़ी तादाद में बात हो गई। भारत चाइना खुल रहा है, ठीक, अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है इसमें, इस वेरिएंट के अंदर, इससे पहले तो हम बात करते थे ना जुकाम हो गया, खांसी हो गया। अब मैं हेल्थ न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ कि ये जो न्यू वेरिएंट है, ये जो न्यू वेरिएंट है, हार्वर्ड के लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये ब्रेन पे असरअंदाज होता है। अच्छा, और इसी को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट भी फिर कोट कर रहा है कि कोरोना वायरस ओमिक्रॉन BA.5 सब वेरिएंट जो है मे कॉज मोर डैमेज नॉट लेस। अच्छा, और ब्रेन डैमेज ये जब कर रहा है इस तरह से, तो ब्रेन फॉग, वैसे भी लॉन्ग कोविड अगर हो जाए तो उसमें ब्रेन फॉग होती है, लेकिन इसमें ब्रेन एजिंग से मुराद ये है कि यानी 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 वो अलामात आ जाती हैं किसी यंग अगर है, मिसाल के तौर पे कोई 20 साल का है, तो उसका जो ब्रेन है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा दिमाग जैसे 60 साल या 65 साल का। हाँ। यानी उसकी यादाश्त, उसकी जो सीखने की सलाहियत है, उसकी फोकस करने की सलाहियत, ये कोविड के नतीजे में, अच्छा, उसकी मतलब देखने की पावर, सुनने की, मतलब एजिंग जो है वो, मतलब है कि कोई 30 साल का है तो वो 80 साल का, मतलब तेजी के साथ ये ब्रेन के ऊपर ये तो मैं इस पर बहरहाल बात अभी नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वेरिएबल्स हैं। अभी इन वेरिएबल्स के लिए तो हम तैयार ही नहीं है पाकिस्तान। देखिए, हमने कोविड आराम से गुजार लिया, यहां हमेशा चलती रही। इशू ये है कि अब इसमें जो फैसले करने हैं, या तो हम कमेटी ना करते, या तो IMF से जाके हम बात, IMF के पास हम, वो तो जो हुआ इमरान खान के दौर में, फिर ये 6 अरब से 7 अरब करके आ गए। अभी देखे ना इस हुकूमत, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब के शुरू में आए हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था, डार साहब भी कहते हैं मुझे पता ही नहीं था। ओ भाई, 6 अरब से 7 अरब, अभी तो हुआ है कि 7 बिलियन मिलेंगे हमें, और बड़ी खुशी का इजहार हुआ है सर। वो 7 बिलियन जो मिलेंगे तो उनकी कुछ शराइत भी होंगी, जाहिर है मज़ीद सख्त होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, यहाँ मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसाक डार साहब को सुन रहा था, उस समय थे वो, जाहिर है वो परेशान थे, और जो भी इशू ये है कि ये एक वक्त का इशू नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है। आप मुशर्रफ साहब के वक्त से शुरू कर रहे हैं, यहां तक आ जाए वो वही एक ही पॉलिसी। और पॉलिसी क्या होती है कि बहुत सारा आपने फंड देना है क्योंकि इलेक्शन ईयर है जी। तो अब नहीं होगा इलेक्शन, तो यानी इमरान खान की डेट पे नहीं होगा, तो 2 महीने बाद, और 3 महीने बाद 800 अरब आपने उधर देना है। और साथ ही जो MNAs हैं, एक MNA को 2 MNA से आप कहें, यानी देखें इस वक्त जो है, इस वक्त क्या चाहिए था, इस वक्त तमाम सियासी जमातों को ये चाहिए था कि वो एक तो ये कि ये कहें कि जी हम एक 2 वजीर दे रहे हैं अपने इत्तेहादी, बस खत्म, हम एक वजीर दे रहे हैं, और ये 3-4, ताकि एक मखलूत हुकूमत लगे जी। मिसाल के तौर पे, यानी, और उसमें भी ऐसे जिनकी कारकर्दगी अच्छी है, जो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, 8-10 की कैबिनेट हो अल्लाह। अब ये 82 की कैबिनेट जो है, 81 या 82 की कैबिनेट, ये मरकज में है, सिर्फ सूबों में अलग है इखराजात उनके साथ। ये एक दिन खामोशी चाहिए, ये 2 दिन, तो इसको मत फरामोश किया जाए कि वो अपनी जगह पकड़ा है मामला। वो शोहदा की एकदम से वेव कैसे उठी थी कि 24 घंटों में वो बलूचिस्तान से लेके वो इस्लामाबाद तक, और इस्लामाबाद से लेके खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाकों तक जगह जगह धमाके भी हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं, और ये भी नहीं कि कोई खामोशी से कोई आईडी लगा हुआ, प्रॉपर वहां पर जो हुआ है बन्नू में, वो तो कई घंटे जारी रहा मुकाबला, और शोहदा उसके बाद। तो बात यह है सारी कि अब इन सारे मसाइल के साथ, और रियासत आपकी जो है ना, वो लोग आप यकीन करें, मैं इस बात को बिल्कुल, मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा कहता हूं इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, और आज भी मैं दोबारा कह रहा हूं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग जो हैं, अब आपने इधर उधर मिले ना लोगों से जाके, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप क्या बात करते हैं यार, हालात ठीक हो जाएंगे। मतलब आप क्यों हमें बताते रहते हैं बार बार। मैं कहता हूं यार मसला ये है कि ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। हमें बीइंग अ मुस्लिम या नॉन मुस्लिम हमेशा एक उम्मीद रखनी चाहिए कि होप के ऊपर ही। लेकिन इशू ये है कि जब वो मामला बिगाड़ की तरफ जा रहे हो ना, हर रोज, बस हर रोज बुराई आ रही हो। अब डार साहब आज गुस्से में थे, डार साहब ने कहा कि हम इसको LCs खोल देंगे और कुछ लोगों को इशू कर देंगे।
डॉलर है ही नहीं। मतलब आप बैंकों को फोन कर करके क्या, मतलब बैंक की फलाने की एलसी खोल दो, उसकी खोल दो, उसकी खोल दो। जिस दिन खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल के अंदर कोई वेंटिलेटर खराब होने शुरू हो गए हैं, वेंटिलेटर के पुर्जे कहां से आने बाहर से, पे कैसे करना है डॉलर में, डॉलर कहां है ही नहीं। इशू ये है कि आप वो मतलब है कि वेंटिलेटर पे या वो एनेस्थीसिया देना है या जान बचाने वाली अद्वियात हैं। मैं इवन लोग आपको अंदाजा नहीं कि पेनाडॉल और एस्पिरिन और इस तरह की दवाइयां कितनी अहम हो जाती हैं। पड़ोस में आपके कोविड फैल रहा है दोबारा से, जंग छिड़ी हुई है, बड़ी जंग जिसकी कोई हमें नजर नहीं आ रही दूर दूर तक, कि वो उसका खात्मा हमें नजर नहीं आ रहा। और ये पैसिफिक अचानक जो है ये गर्म हो गया, जो हमने कल भी बात की थी कि वो अचानक पहले चाइना ने वो बिल साइन हुआ तो चाइना ने ताइवान के ऊपर उनके 71 इंकर्जन्स हुई, फिर उसके बाद ये कोरिया ने मारा। आज जो है वो यानी कोरिया की तरफ से वो खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उनके लोगों के अंदर इतनी ज्यादा तनकीद हुई है अपने। आज उनके सदर ने दोबारा कहा, जो 23वीं स्लाइड है, साउथ कोरिया मस्ट रिस्पॉन्ड टू नॉर्थ कोरिया डिस्पाइट इज न्यूक्लियर आर्म्स। कैसे रिस्पॉन्ड करता साउथ कोरिया, वो न्यूक्लियर लगे हुए हैं। क्या है आपके पास? भाई वो सरहद के उस तरफ है, ये सरहद के इस तरफ है। अब वो कह रहे हैं हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर है, उनके पास न्यूक्लियर है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। लेकिन उसके साथ ही आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज साउथ कोरिया की इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक उनकी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आई है, मेरे ख्याल से 45 सफात पे है साउथ कोरिया की। ये वो साउथ कोरिया जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ, जो कि अमेरिका का बिल, इनकी जो पॉलिसी है पूरी, उसमें चाइना का जिक्र ही नहीं है। चाइना का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। ये ब्लूमबर्ग को कोट कर देते हैं, बड़ा अच्छा, किसी ने पढ़ना हो तो इसी में उसका लिंक भी है। साउथ कोरिया बेयरली मेंशन चाइना इन द न्यू। अच्छा, अब यहां पर ये जो इशू है, इस इशू में इंडिया कंटेनमेंट हो गई, आपने जंग को बढ़ाना नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती कि पाकिस्तान इस वक्त, यानी आपके देखें ये कोविड के दौरान भी आगे पीछे, वो वहां पे जो बैठे हुए हैं लोग इस वक्त दिल्ली में, तो वो वहां के अपने लोगों को नहीं छोड़ रहा है। वो वहां पर कोई बात करता है दलील तो मतलब उसके पीछे लग जाते हैं, तो वो पाकिस्तान से खाक बात करेंगे। चारों तरफ से कंटेन हो गए हुए हैं, एक जंग छिड़ी हुई है ऊपर। अच्छा, वो पाकिस्तान के साथ भी अपनी मूव कर रहे हैं, मतलब चाइना पाक। ओ भाई खुदा का वास्ता, अपने लोगों को देखें, मुसीबत पड़ी हुई है। ये कोविड से अल्लाह सबको बचाए, मतलब इन हालात के अंदर बजाय इसके वो हुकूमत गिर रही थी नेपाल की, वो दूसरी हुकूमत आ गई। अच्छा, चाइना का एम्बेसडर भी नहीं था वहां, ये भी अजीब सी बात। तो वो जो है अब वहां पर वो नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट बैठ गए आके, माओइस्ट। श्रीलंका के अंदर वो बताया मैंने आपसे कि सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट हो गई। ये दुनिया में इतनी तेजी से और पूरी दुनिया में रिसेशन आ रहा है अगले साल। यानी ये कोई नहीं कह रहा कि अगले साल बड़ी तरक्की बहुत। हाँ, अभी चाइना खुला है, 8 जनवरी से खुलेगा, तो हजारों लाखों की तादाद में वो चाइना के लोग निकलेंगे। जीरो कोविड के बाद है ना, वो निकलेंगे। कई मुल्कों ने खोल भी दिया चाइना को, लेकिन इंडिया ने चाइना के लिए वो पाबंदियां रखी हुई हैं। लेकिन अगर आप जाएं, थाईलैंड में होटल्स भर गए हैं, मलेशिया होटल्स भर गए हैं, यूएई में भर गए हैं होटल्स, न्यू ईयर में चाइनीज निकल के आ रहे हैं 2-3, तो उनको मौका मिला निकलने का जीरो कोविड से। तो बात ये ट्रैवल एकदम तेज होगा। देखना ये कि चाइना अपनी इस इकोनॉमी को कैसे रिकवर कर। पाकिस्तान ने बड़े फैसले कर, अब खुद ये इतना अजीब लग रहा है मुझे। ये इवन जिनीवा की कॉन्फ्रेंस का सर पैर समझ नहीं आ रहा। क्या वहां जा रहे हैं 13 अरब लेने के लिए कि हमें सैलाब के लिए $13 बिलियन दे दें? वो आपको हेल्प तो कर देंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि आपके पास कितने पैसे अपने पड़े हुए हैं। मतलब उस दिन तक जाते जाते 9 जनवरी तक तो आपके पास, मुझे नहीं पता, खुदा जाने, लेकिन टेक्निकली तो डिफॉल्ट है। आप वैसे आप डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो नहीं है। भाई किसी से पैसे लिए उधार और उसको वापस कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, तो मैं दिवालिया नहीं करार पा जाऊंगा, या वो मेरी कुर्की नहीं कर लेगा आके बंदा। भाई एक दफा भेजेगा मेरे पास कि आप किस्त दे दें, दूसरी किस्त दे दें, तीसरी किस्त, जब मैं 8-10 किस्तें। भाई मसला ये कि इधर से लेके इधर, ऐसे नहीं होता ये सिस्टम में। और मैंने उसे कहा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। यानी आज के दिन भी एमएनएस जो है वो कह रहे हैं कि हमें तरक्याती फंड चाहिए। सर ब्रेक अगले बजट में साहब वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे। और मैं अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूं, मैं पंजाब के अंदर भी यही देखिए। पंजाब में कल जो मैंने जुमला कहा था ना, खान साहब से ऑपोजिशन नहीं हो रही,
वो कह रहे हैं जब भी हुकूमत में रहना है रहे, जाना है जाए, इलेक्शन होना है। उनसे अपोजिशन नहीं हो पाई, पूरी उन्होंने कोशिश की। हुकूमत खुद चल नहीं पा रही। ठीक है। इमरान खान थोड़ी गिरा रहे इस हुकूमत को, ये खुद ही अगर नहीं चल पा रही हुकूमत। देखिए इमरान खान तो खामोशी, देखिए ना जो खामोश है इमरान खान, एक बयान दे रहे हैं। ये क्या इसको कौन हल करेगा? देखिए अगर आप ये तो डॉक्टर साहब का फॉर्मूला बड़ा अच्छा होता है, 1 मिनट बड़ा अच्छा होता था ना, इधर रखा हुआ 240, उधर मार्केट में 200, पूछे कितने 240 तो इस दफा वो गड़बड़ हो गई है बड़ी सख्त। वो कहते हैं या तो इधर के आप 270 करें जो मार्केट वाला है, या मार्केट में से आप हमें 240 का लाके दें। वो IMF ने पकड़ लिया, वो मुसीबत पड़ गई है। इतनी पैरिटी कैसे? वो कहते हैं कहां पे 240 आप हमें। इशू ये है सारा कि इसको हमने हल करना है किसी तरह। इससे 2 इश्यूज, अदम इससे काम नहीं आएगा तो आपकी सिक्योरिटी लैप्स होगा, और सिक्योरिटी के अंदर कई अवामिल होंगे। अटेंशन आपकी डाइवर्ट होगी, आपके जो है वो सोशल अनरेस्ट फैलेगा। रोज आप सुबह उठे पहली खबर क्या आ रही होती है? कत्ल हो गया, लाशें मिली, ठीक है, बच्चों को मार दिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट सेटअप की जो बात चल रही है, अफवाहें उड़ी हुई हैं, क्या है इस पे बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी कुछ देर पहले इसकी इत्तलात आई हैं। जी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसका जो एलामिया है उसमें जाहिर है कि ये हार्ड कोर टेररिज्म जो शुरू हुआ है पाकिस्तान में दोबारा, उसकी बात हुई है। लेकिन देखिए हम तो जाहिर है कि कोर कमांडर्स ने टेररिज्म वगैरह और डिस्कस किया होगा, लेकिन हमें तो ये समझ में आता है कि जो सिक्योरिटी है मुल्क की वो बराह रास्त, और यकीनन जो फौज के ऑफिसर्स हैं, अफसरान हैं, उनको इस बात का ज़्यादा इदराक होगा कि मुल्कों की सिक्योरिटी जो है वो मईशत से है। मतलब आप अगर सोशल अनरेस्ट ना फैल जाए ना, माशरे के अंदर एक बिजली के बिल देने के पैसा नहीं है, लोग जराइम कर रहे हैं, बेचैनी है माशरे में, इसका बराह रास्त ताल्लुक हमेशा आपके दुश्मन उठाते हैं किसी भी मुल्क में, ठीक है। और ये तो कई फ्रंट्स हैं, कई डोमेन्स में जंगें होती हैं ना आपकी। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, स्पेस है, साइबर है, ये है, साइबर अटैक हो गया, मतलब पूरे मुल्कों की बिजली गायब, ठीक है, पावर कट हो गया, ये तो मतलब इतना कुछ है ये डिफेंस की साइड पे कि हम सिर्फ ये तो एक उसका हिस्सा है ना, दहशतगर्दी, और पूरी कौम ही उसमें इन्वॉल्व होती है, यानी पूरी कौम उसका हिस्सा होती है, ठीक है। जैसे ये मईशत का मसला है तो ये पूरी कौम का मसला है ना, फिर इसमें एक फौज है, फिर इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, अवाम। अब इशू ये है कि ये जो मईशत का मसला है ये या तो अपनी कैबिनेट कम करें, क्योंकि आगे हालात खराबी की तरफ हैं ये, और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात खराबी की तरफ है। अब कह रहे हैं हमारे रूस से बात हो गई कि जी वो गैस आएगी, कब आएगी, कहां से आएगी, कैसे, क्या पेमेंट कैसे करेंगे आप उन्हें? अबे सख्त फैसले, भाई सख्त फैसले आप पब्लिक पे क्यों डाल रहे हैं? आप कैबिनेट क्यों नहीं छोटी करते? भाई 4 वजीरों को बिठाएं और कहेंगे एक पार्टी वजीर दें अपना, देखें। लेकिन पीपल्स पार्टी के वज़रा मतलब ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। देखें ना, शहरी रहमान अपना काम करती नजर आई है क्लाइमेट में, इधर वो हिना रबानी खर एक्टिव नजर आ रही हैं आपको, तो वो, लेकिन उस चले छोड़े, फिर आप इसको कुछ 10 रुकनी 8 रुकनी कर दें, 10 13, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको इतना तो कम करें कि लोगों को खर्चे नजर आए। अब मुसीबत ये सारी कि वो वहां खर्चे बढ़ते जा रहे हैं खर्चे। और यानी कल वहां पर आप देखें ना, जो सियासी बात, मैं अब क्या करूं इसमें, सियासी बात का तो ना दिल है ना तबीयत है। उसकी वजह यह कि आगे कोई ऐसी चीज है नहीं, दुनिया के हालात जहां जा रहे हैं, पूरी दुनिया के, मेरे जंगों में घिर गई पूरी दुनिया, और उसमें हर मुल्क ये पूछ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हो, मतलब आप ये कर क्या रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, ठीक है। मतलब चले गए, वो इस्तीफे नहीं मंजूर हो रहे, इस्तीफे मंजूर हो गए, ये तारीख हो गई, वो तो भाई मतलब इतनी बेजारियत है ना इस वक्त इन बातों से, क्योंकि वो असल जो इशू है वो है मईशत का। अच्छा, इमरान खान इस वक्त चिल कर रहे हैं बैठे हुए, मतलब जो चिल आराम से, अगर सुकून से कोई शख्स, एक आदमी बैठा हुआ है ना, यानी वैसे तो जाहिर है उनको परेशानी होगी कि बाहर क्या मुल्क में हाल है, लेकिन वो चिल कर रहा है ना,
वो इमरान खान है। हम्म। और जिनके सर पे सबसे बड़ा मुसीबत आ गई है वो है जनाबे शहबाज शरीफ साहब और जनाबे इसाक डार साहब। ये किसने कहा? मुझे पीपल्स पार्टी, मजेदार बात बताऊं, ये पीपल्स पार्टी की क्यादत यानी मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आला क्यादत, जाहिर है कि ऊपर के 2-3 शख्सियाती होंगी, वो कहते हैं कि अच्छा हुआ ये मुसीबत हमने अपने गले नहीं पाल ली, वजारत उज़्मा और वजारत ख़जाना। वो हकीकी यकीन, वो ये मैं आपको हौर से आपको पता नहीं, जरदारी साहब अल्लाह ताला से दे जो भी उनकी वजूहात हैं उस पर, लेकिन कल जरदारी साहब की कमी महसूस हुई। गड़ी खुदाबख्श में जरदारी साहब नहीं थे जी। ऐसा कम ही हुआ है वैसे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी पे, लेकिन उसकी हाँ वो तो वजूहात जो हैं उसकी जाहिर है कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सेहत दे, सब खैरियत से नहीं, लेकिन बहरहाल और इसीलिए वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास भी जो होता है वो भी नहीं हुआ कल। अच्छा, इशू ये है सारा कि लेकिन डॉक्टर साहब इसके बाद जो हिसाब देना होगा वो नून लीग को देना होगा, इस हुकूमत का हिसाब। नून लीग को देना हो नहीं, नून लीग तो फंस गई। नून लीग तो देखें गले मुसीबत पर पड़ गई है और उसमें जो है वो यानी माशी इमरजेंसी तो नहीं लग रही कोई, ये तो मेरा अंदाजा है, क्योंकि अगर इमरजेंसी का ऐलान कर देते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो जो बाहर के थोड़ा बहुत भी तो दुनिया भर में खप पड़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। मतलब ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि माशी इमरजेंसी की बात जो चल रही है, इमरजेंसी ऑलरेडी लगी हुई है ना भाई। आप जब पैसे नहीं निकाल सकते, जब आप बाहर नहीं ले जा सकते, जब आपका मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है इसमें आपकी फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हो गई हैं, इसमें गैस नहीं आ रही, आप इसमें चूल्हा घर का जलाते हैं तो एक कारखाना बंद हो जाता है उधर, मतलब इधर तनूर जलता है तो उधर होटल खसात वाला बंद हो जाता है। अजीब मुसीबत है। ओ भाई यहाँ इसमें और जो प्रॉब्लम असल है वो ये है कि जो अनसर्टेनिटीज हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इन अनसर्टेनिटीज के अंदर जहां पर कोविड, जहां पर ये जंग अफगानिस्तान की खत्म नहीं हुई, आपने ताल्लुकात कैसे रखने अमेरिका के साथ? तो दुनिया की बड़ी पावर है, आपका आईएमएफ है, आपकी ईयू कंट्रीज हैं। ईयू क्या रहता है इसी शक्ल में टूट जाता है, क्या होता है अगले चंद महीनों में, साल में, अगले में। अब बड़े डिसीजंस लेने, बड़े डिसीजंस लेने आपने बतौर रियासत। बिल्कुल आप यहां ये नहीं तय कर पा रहे कि आपके यहां लोग कितने हैं, खुदा का आपके मतलब लोग पाकिस्तान के अंदर आबादी कितनी है, यानी आप बाकी तो छोड़ दें ना, आप पानी तो आप बाद में देंगे उनको, घर भी बाद में देंगे, हॉस्पिटल भी बाद में देंगे, मर्दमशुमारी नहीं होगी। आप जरा तसव्वुर करें आज की दुनिया में जी। आप कहेंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, तो कोई कहेगा 22 करोड़, कोई कहेगा 24 करोड़, कोई कहेगा 23 करोड़। कोई कराची की आबादी कितनी है, कोई कहेगा 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, नहीं अच्छा 3 करोड़ हो गई है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक, आप मकसद है कैसे ये कहीं स्मार्ट सिटीज आ गई हैं दुनिया में, स्मार्ट सिटीज का तस्वुर आ गया है। वो ममालिक जहां पर हमारे लोगों ने जाके उन मुल्कों को बनाया मशरिक वस्ता के, वहां पर स्मार्ट सिटीज हैं सर। और आप कह रहे हैं हमारे यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो कचरा है इसको उठा के नाले में फेंकना है, नाले के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, फिर हाउसिंग सोसाइटी वो गिर जाएंगे उसके घर, फिर पैसा लेके भाग जाएंगे। सर एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप कई बार ये बात करते रहे हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए था। अब खान साहब कह रहे हैं कि अब इंतखाबात की तरफ मामला जाता नहीं देख रहा मैं। खान साहब तो चिल कर रहे हैं ना, वो तो जितने दिन गुजरेंगे तो यहाँ रौला पड़ा रहेगा। वो खान साहब को जरूरत ही नहीं ना कोई जलसा करने की, ना जुलूस निकालने की, ना कोई, उनको तो आराम से चिल कर रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पे देखिए ना, इशू ये है कि इनको ये किसी ने, मुझे नहीं पता कौन था वो, निंजा टर्टल ही होगा कोई, किसी ने जाके इनको कहा, जो ये अरेंजमेंट हुकूमत है, कि जी आप आ जाएं वरना नवंबर में फलाना साहब आ जाएंगे। इनको डरा दिया, वो आके फेंटा मारेंगे, ये डर गए सारे। ये नहीं, ये हकीकत खुद का है ना, इन्होंने ये आ गए। अब जब आए तो इन्होंने कहा हम एक्सटेंशन दे देंगे, इसी वादे पे आए ना सारे। अब खान साहब को भी बाद में पता चला कि उधर तो एक्सटेंशन हो रही है, खान साहब भी कूद के बीच में हाँ एक्सटेंशन। उसके बाद उस सब में जब हुआ सारा, मतलब उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, ऐसा करो फिर उस पे कर देते हैं, मेरिट पे करते हैं। पहले तो वो मेरिट पे हो गया, ये किसी का भी किसी के जहन में नहीं था, ना वो उनके था ना इनके था, खान साहब के, वो मेरिट पे हो गया। और जब मेरिट पे हो गया तो अब सब एक मिनट ठहर जाओ, यार क्या हुआ हमसे,
ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। मेरिट का क्या ताल्लुक है यहाँ पे? तो वो मेरिट हो गया, मेरिट पे हो गया। अब इशू ये है सारा कि आगे कैसे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी हम इसको मिसाके जो क्या मिसाके मईशत, मिसाके मईशत क्या चीज है? कोई कागज है, कोई किताब है, कहाँ है भाई? एनआरओ का तो कागज था, मिसाके जमहूरियत का भी कागज था, ये मिसाके मईशत क्या बना है? ये लिखी है किसी ने। अच्छा, इशू ये मतलब कहां पे है वो कागज? कहीं होगा ना किसी की जेब में आप साइन करते हैं, आप साइन, उसमें क्या लिखा हुआ है? मिसाके मईशत में बैठना होगा, हम सबको तय करना होगा कि कहां कहां पे बैठे हैं, क्या तय करें? सबको इकट्ठे बैठ के तय करना होगा किसका क्या किरदार है, किसका क्या रोल है, सबको अपने अपने दायरे में। टिपिकल नहीं होते वो जो जुमले वो फिलोसफर्स के। वो भाई इशू ये कि अभी क्या करना है? हाँ। अभी अभी ये कैसे अगले 10 दिन गुजरेंगे? इसके लिए कोई बैठे, कोई इजलास करें, कोई अवाम को इत्मीनान मिले। डॉक्टर साहब की गलती नहीं है, मैं तो डॉक्टर साहब से पहले से चल रहा है ना मसला। वो कह रहे हैं सारे मेरे ऊपर, ए भी मेरे तक पा दो, तो ए भी मेरे तक पा दो, वो सही कह रहे हैं। ऐसे तो डॉक्टर साहब 75 सालों से चल रहा है, नहीं जिम्मेदारी किसी को तो उठानी है ना। डॉक्टर साहब भी तो टेक्नोक्रेट है वैसे, टेक्नोक्रेट असल में तो टेक्नोक्रेट ही है ना। बिल्कुल है। नून में चले गए तो नून क्या हो गए? असल में तो सही कई शख्सियात का की आमद तो टेक्नोक्रेट बतौर टेक्नोक्रेट ही हुई थी ना। तो डॉक्टर साहब तो खालिस टेक्नोक्रेट आदमी है। बारह मैं ये कह रहा हूं कि वो इशू ये है कि इस मसले का हल निकालें। आईएमएफ से कैसे बात करनी है, कब करनी है? आप ज्यादा देर मार्च में आएंगे पैसे? वो खुदा का वास्ते, एक हफ्ते के तो जखाए रह गए। उन्होंने आपको 10 तारीख तक की डेट दी हुई है। तो अगर 10 तारीख तक आपने ये मलबा नहीं डाला, ये अजाब लोग, अभी लोगों को अंदाजा नहीं, लोगों ने ये 65 अरब तो ये डाल रहे हैं बिजली के ऊपर। ये देखिए ना, ये जो न्यूज ने रिपोर्ट की थी मेहताब हैदर साहब ने, ये छठी स्लाइड जो आईएमएफ वाज फॉर पासिंग ऑन 65 बिलियन बर्डन टू पावर कंज्यूमर। 65 अरब रुपया इस वक्त हम टैक्स, ये बिजली के बिलों को, बिजली लोगों ने पावर कंज्यूमर्स पे डाल लोगों ने खुदकुशियां करनी है सड़कों पे, लोगों में नहीं है ही नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लोग अपने एसेट्स बेच के, बिल जो घरों में नहीं जमा पूंजी बेच के लोगों ने शुरू कर दिया अपनी जिंदगी चलाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इनकम नहीं हो रही लोगों को। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर। कल इंशाल्लाह दोबारा नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।